नमस्कार, जनता की आवाज में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे बदहाल शमशान घाट को लेकर। बता दें कि शमशान घाट वह स्थान जहां जीवन की अंतिम विदाई दी जाती है, जहां अपनों को नम आंखों से पंचतत्व में विलीन किया जाता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जब इसी संवेदनशील स्थल पर मूलभूत सुविधाएं ना हो, छाया के लिए सुरक्षित शेड ना हो, बारिश में पानी टपकता हो, चारों ओर झाड़ियां उगी हो और परिसर जर्जर अवस्था में हो, तब अंतिम संस्कार के लिए आप स्वजनों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आइए देखते हैं जतारा से एक खास रिपोर्ट जो लेकर आए हैं हमारे संवाददाता रमेश शर्मा जी। यहाँ का जो शमशान घाट है जिसकी हालत हम आपको बताएंगे। यहाँ एक तरफ नगर परिषद जो है दावा करती है जतारा बनेगा नंबर 1। देखिए यहाँ की हालत, मौसम कोई भी हो, इन आप स्वयं देख रहे हैं क्या हालत है। तो ये डर लगता है कि कहीं ये किसी की गर्दन पर ना गिरे। शमशान बदहाल, जिम्मेदार कंगाल, अंतिम संस्कार अव्यवस्था अपार, ट्रेन लटकी जहां लटकी, बारिश में भीगी विदाई, दुख में डूबी व्यवस्था रूठी, विकास दावे जमीनी घाव, ज्ञापन गए नतीजे शून्य, शमशान में खतरे की छांव नंबर 1 हालात शून्य, गरिमा हारी लापरवाही भारी। टीकमगढ़ जिले के जतारा में गौरैया माता मंदिर के पास स्थित शमशान घाट बदहाली का शिकार है। कई बार शिकायत और ज्ञापन दिए जाने के बावजूद आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने प्रशासन को बार बार अवगत कराया, लेकिन जिम्मेदार अब तक मौन है। टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर में गौरैया माता मंदिर के पास बना शमशान घाट अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ का टीन शेड पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कई जगहों पर टीन की चादरें टूट कर लटक रही हैं, तो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। परिसर में घनी झाड़ियां उगी हुई हैं, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर के नागरिकों का कहना है कि साल 2022 से इस मुद्दे को लेकर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष दशरथ विश्वकर्मा और प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित ने भी कई बार आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से नगर परिषद जतारा और जिला प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बरसात के मौसम में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। टीन शेड से पानी टपकता है, ऐसे में लोगों को तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बड़ा दुख होता है और हम इस बात के लिए शासन प्रशासन को अवगत कराने के साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर बेहतर मुक्तिधाम को बनाया जाए और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया, टीकमगढ़ जिले के लोकप्रिय कलेक्टर, जिन्होंने ऐसे टीकमगढ़ जिले में बेहतर काम कराए हैं, मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव जी राम रतन दीक्षित। उनसे जानते हैं नंबर 1 जतारा की हालत पे आप क्या कहेंगे। ये मरघट है, कैसे क्या करते हैं, बताइए आप। इसके संबंध में मैं लगभग 2023 से आवेदन पत्र, ज्ञापन पत्रों के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सीएमओ जतारा को पत्र दे चुका। सिवाय आश्वासन कि मुझे कुछ नहीं मिलता है। लिखने को लिख देते हैं जतारा बनेगा नंबर 1, पर वह व्यक्ति जो अपनी अंतिम यात्रा के लिए यहाँ आता है और सबको शांति के लिए एकत्र सब लोग मनोकामना करते हैं कि भगवान इस परिवार को शांति दे, सुख संवेदना व्यक्त करते हैं। वहाँ पर जाने कब इस मरघट का कोई टप्पर, मरघट की कोई सीमेंट सीट गिर जाए। वैसे बरसात में तो अंतिम संस्कार करना ही मुश्किल है, सबको अपने साथ में एक तिरपाल लाना पड़ती है। कुंड पहाड़ी का ये शमशान घाट तरस रहा है कि कब मुझे इसे
जीर्ण शीर्ण अवस्था को सुधार मिल सके, इस विश्वास के साथ माननीय
तो हमारे साथ जुड़े रमेश जी, देखिए दोनों की बात सुनी आपने। अब्दुल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि उनका नाम यहाँ पार्षद मेंशन किया गया था, वो कह रहे कि नहीं है, और साथ ही विधायक हरिशंकर खटीक जी भी जुड़े थे। खटीक जी तो ये कह के निकल गए कि हो जाएगा काम, वो तस्वीर कुछ और दिखा रहे थे, और जब उनसे पूछा कि इस पर काम कब होगा तो उन्होंने कहा है कि आज ही बात करेंगे और जल्द ही करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक टका सा जवाब दे दिया। जी मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 से लेके जी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन निरंतर ज्ञापन दे देकर थक गया है, लेकिन इसको कोई पहल नहीं की गई। हाँ, पिछले जो है सीएमओ थे पटेरिया जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी ये काम करवाएंगे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। अब जैन साहब आए हुए हैं, पदम चंद्र जैन जी, अब वो भी ऐसे आश्वासन देते रहते, लेकिन जनता तो यूं ही परेशान हो रही है। आज भी जो है एक मौत हुई है, उनको जलाने के लिए लोगों को काफी परेशानी होना पड़ी, क्योंकि मौसम यहाँ ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मौसम ठीक नहीं है, और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि परेशान जरूर हो रहे हैं लोग। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। दशरथ विश्वकर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दशरथ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही। बिल्कुल दशरथ जी, टीकमगढ़ से ये एक मामला सामने आया गौरैया माता मंदिर के पास से, जो यहाँ का मुक्ति धाम है, खुद बदहाल नजर आ रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये कहे कि इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। जी जानकारी है आपको? जी, ये तो बिल्कुल सही बात है जी। मैडम, हम लोगों ने कई बार प्रयास किए हैं जी और ये मुक्तिधाम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ना यहाँ कोई छाया है, ना पानी की व्यवस्था है, जी ना तो कोई मुक्तिधाम बाहर दूसरी जगह बड़े बड़े शहरों में देखते हैं तो बड़ा ताजुब लगता है जी कि वो मुक्तिधाम में ऐसे बने रहते हैं जैसे स्वर्ग, जी और हमारे यहाँ का मुक्तिधाम ऐसा खनार में पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। बिल्कुल अंतिम का अंतिम संस्कार किया जाता है। बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। विधायक जी हमारे साथ जुड़े थे, विधायक जी कह रहे हैं कि ठीक है, एक आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सीधा ये कह सकते हैं कि एक टका से जवाब दिया है कि जानकारी है, करवाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी करवा देंगे। लेकिन ये कहें कि अगर खुल के अपनी बात रखते तो शायद वो नहीं रख पाए हैं और फोन कट करके चले गए। क्या लगता है आपको कि कई बार शिकायत तो लोगों ने की है, हमारे संवाददाता भी ये बता रहे कि शिकायतें कई बार की गई हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या लगता है अब आपको, क्या अब इस पर ध्यान दिया जाएगा? हाँ मैडम, ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब वो मामला हाईलाइट हो रहा है और चैनलों पे समाचार चल रहे हैं जी, और इससे काम तो होगा, करवाया जाएगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। आप विपक्ष में, आपकी भूमिका क्या है सर? आपने क्या करा इसके लिए? आपने कुछ कदम बढ़वाए? जी, हमने इसके लिए कई बार आवेदन दिए हैं, कलेक्टर महोदय को दिए हैं जी लोगों से चर्चाएं की हैं जी और बाकी इसमें संगठन की तरफ से कुछ अभी तक एक कार्रवाई हुई नहीं है। बिल्कुल। कितना समय हो गया इसको इसी स्थिति में बने हुए, जो ये बदहाल है, झाड़ियां उगी हुई है, टीन शेड गायब है, पानी टपकता है, लोग परेशान है और कभी भी कुछ हादसा भी हो सकता है क्योंकि टीन शेड पूरी तरीके से गिरा हुआ। इसी अवस्था में ये मुक्तिधाम कब से बना हुआ है? ये कई वर्षों से मैडम, कई वर्षों से यही हाल है जी। तो क्या इसके आसपास कोई और भी मुक्तिधाम है? विधायक जी जरूर कहीं का जिक्र कर रहे थे, हालांकि उनकी आवाज सही नहीं आ पाई थी, कहीं और का भी जिक्र कर रहे थे कि वहां अच्छा बना हुआ, वहां भी लोग जा सकते हैं। तो जिधर के लोग आते जाते हैं, जिधर जिनको ले जाते हैं उधर ही जाएंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मुक्तिधाम तो 3 है, लेकिन जो लोग इस तरफ आते हैं उनके लिए तो असुविधा है। दूसरी जगह बना हुआ है वो तो ठीक है, वहाँ दूसरी जात के लोग जाते हैं जी जी। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना उल्टा कोई लेके जाएगा, उनको जहाँ जाना है वहीं लेके जाएंगे वो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनसे सवाल जवाब करते हैं वो खुद ही फोन कट करके चले गए, या यूं कहे कि जवाब नहीं देना चाहते थे या फिर जल्दी में थे कि अपनी बात पूरी करे बिना ही फोन कट करके चले गए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जनता की आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए, जनता की बात को सुनना चाहिए, और अगर हम उनसे कुछ बात कह रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर वोट लेने तो जनता के पास जाते हैं ना, तो उनकी समस्या का समाधान करना भी उनका काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दशरथ, बिल्कुल ठीक है जी जी। चलिए आपको बता दें, कलेक्टर जी हमारे साथ
बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको इस पूरे मामले से अवगत कराया गया, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मामला सुना और फोन कट करके चले गए। क्या ये जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको ये जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। कलेक्टर साहब भी फोन कट करके चले गए, मामला हालांकि सुना लेकिन जवाब नहीं देना चाहते। विधायक जी ने भी मामला सुना और एक आश्वासन देके चले गए। आपको क्या लगता है सर, क्या इस तरीके से जनता की ये भलाई हो रही, जनता के साथ ये न्याय हो रहा है या फिर अन्याय है? जनता के साथ तो अन्याय है जी। तो सर अब आप बताइए कि आप भी कह रहे हैं कि मामला जरूर संज्ञान में है, कब तक आपकी तरफ से ठोस कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, भूमिका निभा सकते हैं? अब इसके लिए तो हम शासन प्रशासन ही चाहे तो काम करवा सकते हैं, बाकी हम लोग तो प्रयास भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आप लोगों की तरफ से कभी शिकायत की गई इस मामले पर? कई बार शिकायत की जा चुकी है और कई पत्राचार किए गए हैं जी। और मौखिक रूप से भी कई बार कहा गया है। नगर के सीएमओ, जिले के मुखिया महोदय को सारी चीजें, मुख्यमंत्री के नाम भी पत्र दिए गए हैं जी। लेकिन अभी तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, कार्रवाई नहीं हुई और अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है या नहीं होती। फिलहाल आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से रुक करेंगे संवाददाता रमेश शर्मा जी की तरफ। रमेश जी, कलेक्टर तक बात पहुंची, फोन लगाया गया, बात सुनी लेकिन जवाब नहीं दे रहे, फोन कट करके चले गए। विधायक जी भी फोन कट करके चले गए। क्या नहीं लग रहा है कि जिम्मेदार लोग जो हैं वो इस तरीके की जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, जनता की आवाज को ही सुनना नहीं चाहते हैं? ये जनता के साथ खुला अन्याय है। बिल्कुल। इस संबंध में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन वाले ही बता पाएंगे। राम रतन जी दीक्षित जी जी बिल्कुल, राम रतन दीक्षित जी, क्या उनसे बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, ठीक है, उनको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन शर्मा जी, एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो रहा है, शर्मा जी एक सवाल ये भी जरूर खड़ा हो रहा है कि इस मामले में सबको संज्ञान लिया गया, सबको पता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक दूसरा भी मुक्तिधाम बना, वहां जा सकते हैं, ये विधायक जी का कहना था। जी मैं आपको बता दूं कि वो शमशान घाट की दूरी बहुत ज्यादा है जी उस मोहल्ले के लिए नजदीक है, लेकिन इधर अगर कोई खत्म होता है लेके जाएंगे तो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ संख्या ज्यादा है, 7,000 आदमी, 7,000 की संख्या वाला ये क्षेत्र है इधर, जिसकी अंतिम क्रियाक्रम यही इसमें जो है शमशान घाट पर की जाती है। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। आप किसी से बात कराना चाह रहे थे? जी, राम रतन जी दीक्षित हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से। बिल्कुल, जी बताएं आप। जी मैडम नमस्ते। बिल्कुल सर। आपको हम अवगत करा दें कि शमशान घाट की बद हालत इतनी खराब है 2022 से जी कि सब लोग तिरपाल लेके आते हैं। आज यही मेरे मोहल्ले में एक अंतिम संस्कार हुआ, वो साथ में तिरपाल लेके आए हैं क्योंकि मौसम खराब था। शासन प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। हम आपको बता दें कि 70 साल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो वर्तमान सरकार कर रही है भ्रष्टाचार। अगर इस टेंडर में 50% ठेकेदार के द्वारा शासन को मिल जाए तो काम जल्दी लग जाएगा। भ्रष्टाचार ऐसा छाया हुआ है जैसे तालाबों में जल कुंभी छाई हुई है। जी, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये आपको भी बताना चाहेंगे राम रतन जी कि जरूर विधायक जी से भी बात की गई यहाँ पर और साथ ही कलेक्टर जी से भी बात करी गई, बात सुनी और अनसुनी करके फोन कट करके चले गए। क्या जिम्मेदारी ऐसी निभाई जाती है? अगर जनता ने इनको चुना है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायतों को सुने, लेकिन यहाँ शिकायत सुनने के अलावा सब फोन कट करके चले गए। क्या ये काम करवाने के लिए आपको लगता है कि ये करवा पाएंगे ऐसा काम? मैडम आपको कि यहाँ पर सबको शमशान घाट की दुर्दशा मालूम है और अपना पल्ला धाड़ के चले जाते हैं। इन्हें अपनी जिम्मेवारी महसूस नहीं है। एक ही जिम्मेवारी है उनकी कि हमें इसमें कितना कमीशन मिलेगा तब हम इसका काम कराएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आप मामला बता रहे हैं और यहाँ पर विधायक जी का ये साफ तौर पर कहना है कि जगह उनको पता है, काम करवाएंगे, लेकिन कब पूछा कब करवाएंगे तो फोन कट कर दिया है। सर, विधायक के हाथ में क्या नहीं है? जी मैडम, आपको बताया नगर की 27,000 आबादी है, अलग अलग खेत बटे हुए हैं 5-5 किलोमीटर में। विधायक जी को तो अपना पल्ला झाड़ना था तो वो अपने चले गए। यहाँ पर 7,000 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार होता है इस क्षेत्र में।
जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी आबादी यहाँ पर है टीकमगढ़ में, लेकिन इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जिम्मेदार परेशान हो रहे हैं। हालांकि हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े थे, कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी कोशिश की गई है कि इस जो दिखाई दे रही है तस्वीरें वो बदल जाए, लेकिन इस पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन हालांकि एक आश्वासन जरूर मिला। क्या लगता है आपको, एक सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि आप तो लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अब ये मामला उठाए तस्वीर बदलेगी या फिर यही हाल रहेंगे? तो ये कि यही हाल रहेगा इनका, क्योंकि आश्वासन ही सरकार का काम है। मैं सरकार के पक्ष में जीवन भर रहा हूँ, पर यहाँ जतारा के लिए आपको बता दें कि कोई काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि जतारा के लिए कोई काम नहीं हो रहा। लोग, जनता परेशान है, जनता यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद अपनों को ही विदाई जिस तरीके से दी जाती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर देती है। हम यही आपसे पूछना चाहेंगे राम रतन जी, अगर अभी भी ये मामला नहीं उठता है और इस पर कार्रवाई नहीं करवाई जाती है, अधिकारियों को इसकी दुर्दशा सही करने के निर्देश नहीं दिए जाते, तो आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि आखिर परेशान तो जनता ही हो रही है। तो कहती है अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर आप बिना अनुमति ये करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कौन कहता है सर आपसे? ये लोग एसडीएम वगैरह जो यहाँ के जिम्मेवार जिनके अपन परमिशन लेने जाते हैं, वो लोग ये कह देते कि बिना अनुमति के दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाए। अच्छा, कि अगर आपकी तरफ से इस तरह की बात की जाएगी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब खुली चुनौती दी जाती है, खुली धमकी दी जाती है कि अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। हाँ, देखिए एक बड़ी हमारा अगला कार्यक्रम यही है कि यहीं पर आंदोलन किया जाए, यहीं पर सत्याग्रह आंदोलन किया जाए जी, परंतु अनुमति न होने के कारण हम लोग थोड़ी से भय खा जाते, परंतु कोशिश करेंगे कि आंदोलन होगा होगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तस्वीरें कुछ और ही यहाँ पर बयान कर रही है। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। फिरोज खान पठान, उपाध्यक्ष नगर पंचायत, हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। फिरोज जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है आवाज। बिल्कुल फिरोज जी, एक मामला उठा है ये जतारा से, गौरैया के पास जो शमशान घाट है नगर जतारा में, यहाँ की तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। हालत बहुत ही खराब है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए था? लंबे समय से ये परेशानी बनी है। मैडम, उसका टेंडर हो चुका है जी, और उसका काम भी चालू हो गया है। काम चालू हो गया है? कब काम चालू हुआ है बताएंगे आप? ये करीब आज 12 से 13 दिन हो चुके हैं काम चालू हुए। अच्छा, काम चालू हुए 12 से 13 दिन हो चुके हैं। आपने जाके देखा मौके पर? जी हाँ, आज एक गमी हो गई थी जी, उसी मुक्तिधाम पर गए थे आज। बिल्कुल, लेकिन हमारे संवाददाता तो वहाँ पर मौजूद है। अगर काम होता तो वो शायद हमें जरूर दिखाते। ऐसे कुछ तस्वीर सामने तो नहीं आई। माननीय संवाददाता भी साथ में थे आज उसी गमी में। बिल्कुल, वो वहीं पर अभी भी मौजूद है, अभी भी वो वहीं पर मौजूद है। लेकिन काम आप जो कह रहे हैं कि शुरू हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, ऐसी तस्वीर तो कुछ सामने नहीं आई है वहां से। नहीं, आपके पिलर के गड्ढे भी खुद चुके हुए हैं, मटेरियल भी डला हुआ है। जी ठीक है, हम पूछ रहे, आप लाइन पर रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता हमारे वहीं पर है। रमेश जी, तस्वीर यहाँ कुछ और निकल कर आ रही है। हमारे साथ पठान साहब जुड़े हैं, फिरोज खान पठान। वो ये कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया है, यहाँ पर टेंडर हो चुका है और काम शुरू हो गया। क्या कहेंगे? ये मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ वर्तमान में कोई काम नहीं हुआ है। ये गलत बात है, झूठी बात नहीं बोलना चाहिए जिम्मेदार लोगों को। बिल्कुल, क्या कहेंगे फिरोज जी? हो सकता है टेंडर हो गया हो। जी, मैं आपको हो सकता है टेंडर हो गया हो, लेकिन मूल रूप में अभी तक कोई काम चालू नहीं गए थे। महाराज जी, आज आप भी गए थे उसी मुक्ति नाम पे। निवेदन करते हैं, आप नगर व्यक्ति है, हम नगर पालिका उपाध्यक्ष आप ही के उससे हुए हैं, आप भी गए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। फिरोज जी, आप अपनी बात मन मारे फिरोज जी, लेकिन वो तो वहीं पे खड़े ना मौके पर। आप कह रहे हैं काम शुरू हो गया। मैं भी वहीं से ही लौट के आया हूँ मुक्तिधाम से। आज पहले पूरी बात तो सुने आप। हाँ, सुनाइए, बात तो सुने, बिल्कुल सुनाइए। जो उस काम के ठेकेदार है जी, पेटी पे काम लिए हुए हैं जी,
उस ठेकेदार के चाचा, सगे चाचा खत्म हुए हैं आज। सर आपने अभी बोला कि काम शुरू हो गया, 10 से 12 दिन हो गए, पिल्लर तक खुद गए, अभी आपने खुद बोला कैमरे के सामने पिलर गड्ढे खुदे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, रुकिए। क्या लगता है रमेश जी, वहाँ पे पिल्लर खुदे, गड्ढे खुदे हैं क्या? 12 दिन से काम चालू है वहाँ पर? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, सर, यहाँ कोई काम नहीं हुआ अभी जी। ये बरसों पुराने पिलर आपके सामने दिख रहे। पठान जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? कोई काम शुरू नहीं हुआ? गड्ढे देखिए आप, गड्ढे देखिए, गड्ढे खुदे हुए हैं कि नहीं, मटेरियल डला हुआ है कि नहीं। रमेश जी जरा दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन गड्ढे अगर खुदे हुए हैं तो सर वो तो वहीं खड़े हैं ना, रमेश जी तो वहीं खड़े हैं। खान साहब जी देखे ना आप, देखे मुक्तिधाम वार्ड नंबर 15। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तस्वीरें सीधे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को ये तस्वीरें सीधे तौर पे दिखाई दे रही हैं। जी इधर केवल बाहर गिट्टी पड़ी हुई है, बस अंदर अभी सफाई नहीं हुई है। अंदर सफाई तो हुई है, सफाई हुई है, लेकिन अभी काम चालू नहीं है। ठीक है, सफाई हुई है, इधर काम ये चालू नहीं हुआ। देखिए, इधर ये देखिए, देखिए पूरा जो है शमशान के अंदर झाड़ियां लगी हुई हैं। जी जी जी, सफाई हुई है लेकिन काम चालू नहीं हुआ है। खान साहब जी मैडम मैंने दो चार दिन लेबर लगी रही है उधर, काम भी अब चूंकि मैडम बहुत गंदी स्थिति थी उस मुक्तिधाम की, वहाँ काम करने के लिए लेबर खड़ी नहीं हो पा रही थी जी। अगर काम नहीं होता तो मैडम इतना काम कैसे होता, मटेरियल कैसे डला होता, सफाई कैसे होती। तो ठीक है, अगर आप बता रहे हैं कि टेंडर हो गया है और सफाई भी हो गई, ये तस्वीर तो उन्होंने जरूर दिखाई कि सफाई हुई है, लेकिन और क्या काम हुआ ये अभी नहीं पता चला है। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे खान साहब, कितने दिन में ये तस्वीर बदल सकती है, कितने दिन में यहाँ पर जो है लोगों को परेशानी खत्म हो जाएगी? मैडम जो ठेकेदार है उनके चाचा खत्म हो गए हैं जी। अब चूंकि जो ठेकेदार है वहाँ जो काम कर रहे हैं ठेकेदार, जी जी, उन्हीं के चाचा जी खत्म हो गए हैं। अब जैसे ही उनका कार्यक्रम हो जाएगा पूरा, ठेकेदार अपना काम लगा देगा मैडम। तो मतलब ये मान ले कि 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पर काम हो जाएगा? हाँ काम लगेगा बिल्कुल मैडम। आप उसका संकेत देखिए ना, अगर काम नहीं लगता तो मटेरियल क्यों डालता ठेकेदार। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि काम हो जाएगा, 1 से 2 महीने का समय लगेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। रमेश जी एक आश्वासन जरूर दिया है उन्होंने कहा है कि जो ठेकेदार है उनके घर कुछ दिक्कत हो गई है, उनके चाचा जी शांत हो गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही 1 से 2 महीनों में इसकी तस्वीर बदल दी जाएगी, जल्द ही ये मुक्तिधाम लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा देने वाला बन जाएगा। क्या कहेंगे, लग रहा है आपको? अब हो सकता है उपाध्यक्ष है जी, नगर प्रशासन की एक अच्छी मानी हुई बॉडी है वो, जी जी, तो हो सकता है कि उनके कहे अनुसार काम हो जाए जी, लेकिन मुझे नहीं लगता। एक लंबे समय से यहाँ ये डला हुआ है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं आज तक हुई। सुनवाई नहीं हुई है। खान साहब देखिए, सुनवाई लंबे समय से नहीं हो रही, लेकिन एक आश्वासन आप दे रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक आश्वासन आप दे रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर आप काम करा देंगे। ठीक है जी मैडम, काम लगा रहेगा बिल्कुल, काम बहुत अर्जेंट में काम किया जाएगा, अच्छे से अच्छा मुक्तिधाम बनाया जाएगा। चलिए ठीक है, आपने एक आश्वासन दिया, देते हैं, ये हम बात भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको जनता सुनी, देश की जनता आपको सुन रही है और आप ये कह रहे हैं कि जल्द ही काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ के लोग हैं परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी से उनको रोक दी जाती है। मैडम ये नगर विकास का काम है जी मैडम, ये नगर विकास का काम है जी, नगर विकास का काम है। हम भी चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, काम भी अच्छे होना चाहिए नगर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्योंकि जनता परेशान है। पत्रकार जी, हमारे पत्रकार लोगों के लिए ये अच्छी बात है, वो हम लोगों को ये सिखाते हैं, ये विषय उठाते हैं, वो बधाई के पात्र है, इस बात में कोई बुराई नहीं है। ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो नगर विकास के लिए हम लोगों से लड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बधाई है उनको कि हम लोगों को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और एक आश्वासन भी आपने दिया है, तो हम ये चाहेंगे कि इस मामले में जल्द ही जो है काम हो जाए, और अगर ये मामला काम नहीं होता है तो इस मामले को हम फिर उठाएंगे और फिर आपसे सवाल करेंगे कि सर एक आश्वासन आप लेके गए थे। बिल्कुल मैडम, काम बहुत जल्दी से जल्दी होगा, अच्छी स्थिति में काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। रमेश जी एक आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर काम हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो इस मामले को हम फिर उठाएंगे। उन्होंने यहाँ पर कैमरे के सामने, टीवी के सामने ये चीज आप बोली है, एक आश्वासन दिया है कि जल्द ही करवा देंगे। क्या कहेंगे आप? अगर नहीं होता तो फिर मामला उठाएंगे आप?
अब ये आश्वासन मिला है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। ये जतारा नगर के लिए बहुत अच्छी सौगात देने की बात कर रहे। कम से कम जो है अंतिम क्रियाक्रम आदमी अच्छी जगह कर सके, जी धन्यवाद के पात्र होंगे। बिल्कुल। लेकिन एक लंबे समय से ऐसा ही चलता रहा है, जी तो ये आने वाला समय बताएगा कि दिया गया आश्वासन कितने दिन में मूर्त रूप लेगा या यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा। लेकिन रमेश जी यही कहेंगे कि इस मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा, और अगर यहाँ पर काम नहीं होता है और अगर यहाँ पर ये 1 से 2 माह के अंदर बनकर तैयार नहीं होता तो इस मामले को हम फिर उठाएंगे। फिलहाल समय हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि शमशान घाट केवल एक स्थान नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा वे आखिरी पड़ाव है जहां पर परिवार पहले से गहरे दुख में होता है, और ऐसे समय में यदि उन्हें अव्यवस्था, असुरक्षा और असुविधा झेलनी पड़े तो पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में अब देखना होगा कि शमशान यहाँ पर इस पर कब तक, शमशान घाट पर कब तक काम होता है, शासन प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक संज्ञान लेता है, और जतारा के इस बदहाल शमशान घाट को कब तक नई पहचान मिल पाती है। फिलहाल आज जनता की आवाज में इतना ही। नमस्कार।